षड्कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णवो गुरु न यस्यात् वैष्णव सपचो गुरु। अर्थात 6 प्रकार के कर्म में निपुण, मंत्र तंत्र में होशियार ब्राह्मण अगर वैष्णव नहीं है तो वो गुरु नहीं बन सकता, वैष्णव ही गुरु बन सकता है। इस श्लोक में ब्राह्मण के 6 कर्म बताए हैं। जो 6 कर्मों में निपुण होता है वो ब्राह्मण है। कौन से 6 प्रकार के कर्म हैं? यजन याजन, पठन पाठन, दान लेना और दान देना। ये 6 प्रकार के कर्मों में निपुण वह ब्राह्मण है और मंत्र तंत्र में होशियार है, लेकिन अगर वो वैष्णव नहीं है तो गुरु नहीं बन सकता। जैसे इस श्लोक में कहा है, अवैष्णवो गुरु न यस्याद, अवैष्णव गुरु नहीं बन सकता। यह मेरा कथन नहीं है, यह पद्म पुराण का कथन है, उनका प्रमाण है पद्म पुराण का। अब प्रश्न होता है, तो फिर 6 प्रकार के कर्मों में निपुण ब्राह्मण गुरु नहीं बन सकता तो कौन गुरु बन सकता है? तो इस श्लोक में कहते हैं, वैष्णव सपचो गुरु, वैष्णव ही गुरु बन सकता है। अब एक और प्रश्न कि वैष्णव की परिभाषा क्या है? वैष्णव को कैसे पहचान सकते हैं? कई बार लोग कहते हैं कि मैं वैष्णव हूं क्योंकि मैंने वैष्णव परिवार में जन्म लिया है, और कई लोग कहते हैं मैं वैष्णव हूं क्योंकि मैं वैष्णव का वेश पहनता हूं। क्या कपड़ा पहनने से, परिवार से, तिलक लगाने से वैष्णव बन सकते हैं? नहीं। वैष्णव की परिभाषा का वर्णन भी पद्म पुराण में है। गृहीत विष्णु दीक्षा को विष्णु पूजा परो नरः वैष्णवो अभिहितो अभिज्ञेर इत्रो अस्माद अवैष्णवः। अर्थात जो विष्णु मंत्र में दीक्षित है, जो भगवान विष्णु को परम सत्य मानकर विष्णु की पूजा में परायण रहता है, उनको शास्त्र पारदर्शी व्यक्तियों के द्वारा वैष्णव कहे जाते हैं। इसके अतिरिक्त सभी अवैष्णव है। इस श्लोक के अनुसार जो विष्णु मंत्र में दीक्षित है, अर्थात जो विष्णु मंत्र का जाप करता है, वो वैष्णव है। और वो विष्णु मंत्र परंपरा से आना चाहिए, जिसको हम आगे विस्तार से समझेंगे। फिर है जो भगवान विष्णु को परम सत्य मानकर पूजा करता है। विष्णु पूजा परो नरः, अर्थात जो विष्णु को ही परम सत्य मानता है। ऐसा नहीं है कि सभी देवी देवता और भगवान एक है, नहीं, विष्णु ही परम सत्य है। ऐसा मानकर उनकी पूजा करता है तो उनको शास्त्रों के पारदर्शी व्यक्तियों द्वारा वैष्णव कहे जाते हैं। बाकी लोगों का क्या? तो इस श्लोक में कहा है, अभिज्ञो इत्रो अस्माद अवैष्णव, बाकी सभी अवैष्णव की श्रेणी में आते हैं। अब हम शिवजी और माता पार्वती जी के बीच में गुरु के विषय को लेकर चर्चा हुई, उसको समझेंगे। माता पार्वती जी ने प्रश्न पूछा था कि गुरु के लक्षण क्या है, और शिव जी उत्तर दे रहे हैं। तो इस श्लोक में शिव जी कह रहे हैं, शांतो विमत्सरः कृष्ण भक्तो अन्यन्य प्रयोजनः, अर्थात जो शांत हो, जिनमें मात्सर्य का नितांत अभाव हो, जो श्री कृष्ण का अनन्य भक्त हो। याद रखना, विष्णु और कृष्ण में अंतर नहीं है। फिर आगे इस श्लोक में कहा है, अनन्य साधन श्रीमान क्रोध लोभ विवर्जितः, जो भगवत कृपा के सिवाय दूसरे किसी साधन का भरोसा न करता हो, जिनमें क्रोध और लोभ का लेस मात्र भी न हो, जो भगवत कृपा के सिवाय अन्य किसी साधन पर भरोसा न करता हो। इस श्लोक के अनुसार गुरु कृष्ण के सिवाय अन्य किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहता है। फिर आगे शिव जी कहते हैं, श्री कृष्ण रस तत्वज्ञ कृष्ण मनम विदाम्बरः, अर्थात जिसके मन में श्री कृष्ण प्राप्ति के सिवाय दूसरी कोई कामना न हो, जो श्री कृष्ण रस तत्वज्ञ और श्री कृष्ण मंत्र की जानकारी रखने में श्रेष्ठ हो, वह गुरु बन सकता है। फिर आगे शिव जी ने कहा है, कृष्ण मंत्र आश्रयो नित्य मंत्र भक्त सदा सूची, अर्थात जिन्होंने कृष्ण मंत्र का ही आश्रय लिया हो, जो सदा मंत्र में मंत्र के प्रति श्रद्धा और भक्ति रखते हो, सर्वदा पवित्र रहते हो, सद्धर्म ससाको नित्य सदाचर नियोजक संप्रदाय कृपा पूर्णो वैरागिर गुरु उच्यते, अर्थात प्रतिदिन सद्धर्म का उपदेश देते हो, लोगों को सदाचार में प्रवृत्त करते हो, ऐसे कृपालु एवं विरक्त महात्मा ही गुरु कहलाते हैं। अर्थात ऐसे लोग ही गुरु बन सकते हैं।
पद्म पुराण पाताल खंड अध्याय 82 श्लोक संख्या 7, 6 और 8। इन तीनों श्लोकों में शिव जी ने माता पार्वती जी को गुरु के प्राथमिक लक्षण बताए और शास्त्रों में, अन्य शास्त्रों में बहुत सारे गुरु के गौण लक्षण भी है। उनकी चर्चा हम एडवांस कोर्स में करेंगे। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न, हमें कैसे पता चलेगा कि हम सही गुरु से ज्ञान ले रहे हैं? जैसे शिव जी ने पद्म पुराण में बताया, ऐसा ही गुरु का आचरण है। गुरु शास्त्र के अनुसार ज्ञान दे रहा है, फिर भी हमें संशय है। सब कुछ प्रमाणित होने के बाद भी हमें संशय है कि गुरु सही है या नहीं। उस संशय का निवारण कैसे होगा? शास्त्र प्रमाण और आचरण को देखकर गुरु को परखने का दूसरा कौन सा दृष्टिकोण है? एक अलग दृष्टिकोण, जिससे हम पूर्ण रूप से संशय से मुक्त हो सकते हैं। इसके बारे में दवाई का उदाहरण देता हूं। हम दवाई पर पूर्ण रूप से विश्वास कैसे करें कि यह दवाई सही है? फैक्ट्री द्वारा, जो फैक्ट्री है वो सरकार द्वारा मान्य है, सरकार ने मेडिसिन को प्रमाणित किया है, लेबोरेटरी में टेस्ट हो गया है, डॉक्टर ने भी उस दवाई को प्रमाणित किया है, फिर भी हमारा उस दवाई पर विश्वास नहीं आ रहा है। हमारे पास उस दवाई पर विश्वास लाने का क्या रास्ता है? इन तीनों प्रमाणों पर हमको विश्वास नहीं है। अंतिम समाधान क्या है? बहुत सरल रास्ता है। दवाई को खाओ, अगर ठीक होता है तो समझना दवाई प्रमाणित है, नहीं होता है तो प्रमाणित नहीं है। ये एक दृष्टिकोण है गुरु को परखने का। अब हम समझेंगे कि प्रमाणित गुरु से सुनने का फल क्या है। अगर आपने किसी गुरु से सुनकर उसका आचरण किया है और आपके जीवन में परिवर्तन आया है, जैसे दवाई खाने से परिवर्तन होता है, तो समझना चाहिए कि आप प्रमाणित गुरु से सुन रहे हैं।